नमस्कार, जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट दुमका ज़िला के बारे में। एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स के इसमें थे सवाल कि आप थोड़ा कंप्लीट दुमका ज़िला के बारे में बताइए या दुमका ज़िला के बारे में और भी बताइए। तो आज मैं उसी से संबंधित एक सेशन लेकर आई हूँ, जो आप लोग अगर चौकीदार का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उनके लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इससे कोई सवाल नहीं छूटने वाला है। दुमका ज़िला से संबंधित करंट से लेकर के जितने सवाल बन सकते हैं, बाकी दुमका ज़िला से और भी जितने सवाल इधर उधर से जहाँ से भी बन सकते हैं, उसको मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। आज के सेशन में एंड तक बने रहिएगा। और इसके अलावा जेएसएससी जेपीएससी जो भी लिखने जा रहे हैं, तो अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी आपका है, जिला से सवाल ज़रूर रहता है झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप लोग जिला को अच्छे से कर लीजिए। और कंप्लीट दुमका ज़िला का लॉजिक है कि आप लोग जो भी चौकीदार का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, दुमका को स्वतंत्र रूप से जिला कब बनाया गया? दुमका को स्वतंत्र रूप से जिला 1983 में बनाया गया। हालांकि 1872 में दुमका को संथाल परगना जिला का मुख्यालय बनाया गया था। फिर 1983 में संथाल परगना जो है 4 भागों में बट गया, जिसमें दुमका, गोड्डा, राजमहल और देवघर बना। और 1983 में ही दुमका जिला को संथाल परगना का मुख्यालय भी बनाया गया। और इसके बाद आगे चल के 2000 ईस्वी में जब झारखंड राज्य अलग हुआ, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद इसको उपराजधानी बनाया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दुमका जिला का मुख्यालय। दुमका जिला का मुख्यालय दुमका ही है। दुमका जिला का कुल क्षेत्रफल देखते हैं। दुमका जिला का कुल क्षेत्रफल है 3761 वर्ग किलोमीटर। और दुमका जिला जो है संथाल परगना का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दुमका जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? दुमका जिला में कुल 10 प्रखंड हैं, यानी कुल 10 ब्लॉक हैं। दुमका जिला में क्योंकि एक ही अनुमंडल है, एक ही सब डिवीज़न है दुमका, लेकिन जब दुमका का निर्माण हुआ था उस वक्त दुमका में 2 प्रमंडल था, 2 अनुमंडल था। लेकिन अब दुमका जिला में सिर्फ एक ही अनुमंडल है, वो है दुमका सब डिवीज़न। और इसके अंतर्गत 10 ब्लॉक आते हैं कुल। दुमका, जामा, गोपीकांदर, सरैयाहाट, जरमुंडी, रामगढ़, रामेश्वर, काठीकुंड, मसलिया और शिकारीपाड़ा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दुमका के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? दुमका जिला के अंतर्गत कुल 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। दुमका है, जरमुंडी, जामा और शिकारीपाड़ा, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं दुमका जिला के। अब इसका नगर परिषद और नगर पंचायत देखते हैं। नगर पंचायत जो है दुमका जिला का नगर पंचायत बासुकीनाथ में। दरअसल ऐसे सवाल और जवाब में, क्वेश्चन आंसर्स में मैंने इसलिए बताया है कि एग्ज़ाम में आप लोगों से इसी तरह के पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज़ में क्या होता है ना कि एक सवाल में आपको 4-5 ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन इसमें है आपको सवाल और डायरेक्ट जवाब। अगर आपको ये समझ में आता है तो जैसे ही आप एग्ज़ाम में देखेंगे, एमसीक्यूज़ में जब आपका आएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ऐसे में आप लोगों के समय की भी बचत होती है, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। नगर पंचायत बासुकीनाथ में है दुमका जिला का, और नगर परिषद दुमका में ही है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, शिबू सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र से कितनी बार सांसद रह चुके हैं? शिबू सोरेन एक ऐसे नेता हैं जो दुमका जिला से 8 बार लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और दुमका जिला से पहली बार सांसद बने थे पाल जुझार सोरेन। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है पूछा जाए कि दुमका जिला से पहली बार सांसद कौन बने थे, तो पाल जुझार सोरेन बने थे, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, दुमका की सीमा झारखंड के कितने जिलों के साथ लगती है? ध्यान रखिएगा, झारखंड के कितने जिलों के साथ लगती है, सवाल ये है। दुमका जिला जो है उसका सीमा 4 जिलों के साथ लगती है। आप सबों के पास मैप है, मैप में आप देखेंगे तो वहाँ पे जामताड़ा और गोड्डा और फिर पाकुड़, देवघर, इन चारों के साथ दुमका जिला की सीमा लगती है, ध्यान रखिएगा इसे।
अब है दुमका जिला की सीमा किन किन राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती, यानी झारखंड के अलावा किसी अन्य राज्य के साथ अगर सीमा साझा कर रही है दुमका जिला तो वे राज्य कौन से और उस राज्य का कौन सा जिला है। दुमका जिला 2 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के साथ और बिहार राज्य के बांका जिला के साथ। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है दुमका जिला को नगरपालिका कब घोषित किया गया। दुमका जिला को नगरपालिका वर्ष 2000 में घोषित किया गया और सेम ईयर में 2000 में ही जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ उस वक्त ही दुमका जिला को उपराजधानी बनाया गया। अगला सवाल है दुमका जिला का उपनाम। अन्य नाम दुमका जिला के और भी नाम है, दुमका जिला के कुछ उपनाम है उसे हम देखते हैं। दुमका जिला का उपनाम है गुप्तकाशी, गुप्तकाशी के नाम से जाना जाता है। ये मलूटी गांव की वजह से इसे गुप्तकाशी नाम दिया गया है। बाबा बासुकीनाथ की नगरी आप सब जानते हैं, यहाँ पे बाबा बासुकीनाथ का मंदिर है और इसकी वजह से दुमका जिला का उपनाम बाबा बासुकीनाथ की नगरी भी है। पंडे पुजारी की नगरी, दुमका जिला को पंडे पुजारी की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड होने की वजह से दुमका को और किस नाम से जाना जाता है, यानी दुमका का इसके अलावा भी कोई नाम है, वो है सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग, यानी गर्म जलकुंड का शहर, सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग। सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड दुमका जिला में ही है झारखंड में, इसकी वजह से इसे सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दुमका के किस गांव में नील खेती के अवशेष मिले हैं। दुमका जिला के कुड़माबाद गांव में नील खेती के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश किया है सारे सवालों को कवर करने का, क्योंकि कहीं से भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से अच्छे से क्लास को एक बार देख लीजिए। इससे अगर आपने पहले से पढ़ा है तो रिवीज़न हो जाएगा, कुछ टॉपिक अगर छूटा होगा तो वो कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपका इसी क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट मैंने किया है। अगला सवाल है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना कब की गई। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में है, आप सब जैसा कि जानते हैं, और इसकी स्थापना 1992 में की गई। अच्छा, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी जो है, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, इसको तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है उससे विभाजित करके बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड में है। हर साल सावन के महीने में यहाँ पे मेला लगता है और ऐसी मान्यता है कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा के बाद आपको बासुकीनाथ का पूजा करना है, नहीं तो वो यात्रा अधूरी मानी जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चाला पद्धति से किस राजवंश ने कब मंदिर का निर्माण कराया और कहाँ। चाला पद्धति से दुमका जिला में मंदिर का निर्माण किया गया है और यह जो निर्माण है बाज बसंत राजवंश के द्वारा कराया गया है और इस मंदिर का नाम है मलूटी गांव। एक्चुअली मलूटी गांव में कुल 108 मंदिर हैं, उसे मंदिरों का गांव भी कहा जाता है और जितने मंदिर हैं वहाँ, जैसे 108 मंदिर हैं उतने वहाँ पे तालाब भी पाए गए हैं और इसका निर्माण बाज बसंत राजवंश ने कराया है। और ये जो निर्माण है इन्होंने वर्ष 1720 से लेकर 1840 ईस्वी के बीच में कराया है, ध्यान रखिएगा। यह जो मंदिर है दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड के मलूटी गांव में है। मलूटी गांव को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ पे 108 मंदिरें हैं। ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर के दीवारों में महाभारत और रामायण की कथा को उकेरा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मौलिक्षा देवी का मंदिर है, प्रसिद्ध मौलिक्षा देवी माँ का जो मंदिर है वो यहीं पर है। इस मंदिर को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है, जिससे दुमका का उपनाम गुप्त काशी भी पड़ गया। और ऐसा माना जाता है कि बाज बसंत राजवंश के जितने भी राजा थे वो सुख सुविधाओं से दूर रहकर अपने राजस्व का ज़्यादातर हिस्सा मंदिर बनवाने में ही उपयोग करते थे और उन्होंने खूब सारे मंदिरों को बनवाया है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है पुरा पाषाण काल के स्फटिक के धारदार औजार दुमका जिला में कहाँ मिले हैं।
पूरा पाषाण काल के स्फटिक के धारदार औजार दुमका जिला के पहाड़पुर में गोबई नदी के तट पर मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, तोरोई बराज परियोजना का निर्माण कब किया गया और यह कहाँ है? तोरोई बराज परियोजना का निर्माण 1978 में किया गया और यह एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। तोरोई बराज परियोजना जो है दुमका जिला के तोरोई नदी पर स्थित है। जितने भी परियोजना है आगे इसमें सेशन में आगे में भी मैंने बताया है, उसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल बनेंगे आप लोगों का। अगला सवाल है, जूता घर यानी बूट हाउस कहाँ स्थित है? जूता घर जो है वो कुड़वा पहाड़ की चोटी पर है। दरअसल यह एक जूते की आकार का मीनार है जिसकी वजह से इसका नाम जूता घर पड़ा है। और इसी कुड़वा पहाड़ पर सृष्टि बॉटेनिकल गार्डन भी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज जब दुमका आए थे तो उन्होंने दुमका का वर्णन किस नाम से किया है? जब यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज दुमका आए थे तो उन्होंने दुमका को माली के नाम से वर्णित किया है। दरअसल जब ये आए थे तो उस वक्त जिले में प्राचीन निवासी जो है वो पहाड़िया रहते थे और पहाड़िया को मेगास्थनीज ने माली के नाम से संबोधित किया था, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, दुमका जिला के किस पार्क को झार पार्क में शामिल किया गया है? आप सब जानते हैं झार पार्क में कुल 10 पार्कों को सम्मिलित किया गया है जिसमें से दुमका जिला के भी एक पार्क को सम्मिलित किया गया है और वह पार्क है सिद्धू कान्हू शौर्य स्मारक पार्क। और यह जो पार्क है यह सृष्टि उद्यान के ही प्रांगण में बनाया गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सपाहोड़ समुदाय के लोगों के द्वारा 1 माघ से लेकर 8 माघ तक किस मेला का आयोजन किया जाता है और कहाँ? दरअसल सपाहोड़ समुदाय के द्वारा माघ के महीने में एक नूनबिल मेला का आयोजन किया जाता है और यह जो नूनबिल मेला है यह दुमका जिला के मसलिया प्रखंड के नूनबिल नदी के तट पर किया जाता है और इसमें एक नून बूढ़ी देवी की पूजा की जाती है। और नून बूढ़ी देवी की जो पूजा है वह नमक, नून यानी नमक और बताशा से की जाती है। इसके पीछे एक रोचक कहानी भी है, लेकिन सपाहोड़ समुदाय के द्वारा 1 माघ से 8 माघ तक इस मेला का आयोजन किया जाता है। आप लोग इतना ध्यान रखिए, एग्जाम में यहीं से पूछेगा। अगला सवाल देखते हैं, दुमका जिला में हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम किया गया है? दरअसल दुमका में एक इंडोर स्टेडियम था जिसका नाम बदलकर सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम कर दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम पूछता है तो भी ठीक है, इंडोर स्टेडियम भी पूछता है तो भी उसका मतलब सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम ही है। अगला सवाल है, हिजला मेला कब और कहाँ लगता है? इसकी शुरुआत कब की गई? दरअसल दुमका जिला में हिजला मेला काफ़ी प्रसिद्ध है और नूनबिल मेला। हिजला मेला ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यह जो है दुमका जिला के हिजला पहाड़ की तराई में मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है और दरअसल हिजला मेला का जो नाम है वह हिजलोमाइट खनिज से लिया गया है। हिजलोमाइट खनिज से इसे हिजला बनाया गया है और ये जो मेला है यह शरद ऋतु में फरवरी मार्च के टाइम पे माघ फागुन में लगता है। इसकी शुरुआत 3 फरवरी 1890 को की गई। उस वक्त संताल परगना के वर्तमान उपायुक्त कैस्टियर्स थे, उनके द्वारा ही इस मेले का उद्घाटन किया गया और वर्ष 2015 में इस मेले को राजकीय मेला का भी दर्जा दे दिया गया है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को होने वाले चड़क पूजा का आयोजन कहाँ किया जाता है? यानी प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को जो चड़क पूजा होता है वह कहाँ पे किया जाता है? चड़क पूजा का आयोजन दुमका जिला के जामा प्रखंड के चूटो पहाड़ी में स्थित है चूटोनाथ महादेव मंदिर, उसी में चड़क पूजा का आयोजन किया जाता है। और यह जो चूटोनाथ महादेव मंदिर है इसे पहाड़ी बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, दुमका जिला का निर्माण कैसे हुआ? दुमका शब्द का निर्माण कैसे हुआ?
दुमका शब्द का निर्माण दामीन एको के अपभ्रंश से हुआ है। ध्यान रखिएगा, दुमका शब्द के निर्माण से हो सकता है सवाल बन भी जाए। अगला सवाल देखते हैं, दुमका जिला के किस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दुमका जिला के बांस को शामिल किया गया है और इसके लिए इन्हें काफ़ी प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसके पीछे राशि भी खर्च की जा रही है ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। अगला सवाल है, दुमका जिला में किस राजवंश का शासन था। दुमका जिला में खतौरी राजवंश का शासन था। खतौरी राजवंश को हांडवा राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। इसका विस्तार जो है रामगढ़ और जरमुंडी प्रखंड में था और इनका जो राजधानी था वो नौनीहाट बनाया गया था। राजधानी इनकी नौनीहाट थी। ध्यान रखिएगा, दुमका जिला में खतौरी राजवंश का शासन था। अगला सवाल है, दुमका जिला की प्रमुख नदियाँ। दुमका जिला की प्रमुख नदियाँ हैं मयूराक्षी नदी जो देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकलकर दुमका जिला में प्रवेश करती है। बांसलोई नदी जो कि गोड्डा जिला के बांस पहाड़ से निकलकर दुमका जिला में प्रवेश करती है। ब्राह्मणी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल भी दुमका जिला ही है और इसका प्रवाह क्षेत्र भी सिर्फ दुमका जिला में ही है। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। नूनबिल नदी के ही तट पर नूनबिल मेला का आयोजन किया जाता है। द्वारका नदी का भी उद्गम स्थल भी दुमका जिला ही है और यह दुमका जिला में ही प्रवाहित होती है। और अजय नदी, यह सब दुमका जिला की प्रमुख नदियां हैं। ध्यान रखिएगा इसे। नदी से सवाल जरूर बनते हैं। उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र जरूर पूछेंगे। इसके अलावा मैंने नदियों पर एक सेशन भी लिया हुआ है, आप लोग जाके उसे भी देख लीजिए तो नदी का कंसेप्ट वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अगला है, दुमका जिला की प्रसिद्ध चित्रकला। दुमका जिला की प्रसिद्ध चित्रकला जदुपटिया चित्रकला है और यह जदुपटिया चित्रकला जो है यह संथाल परगना की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला है। इस चित्रकला में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, काला रंगों का प्रयोग किया जाता है। बाघ देवता के चित्र को उकेरा जाता है और जीवन के बाद के दृश्यों का। ध्यान रखिएगा, जदुपाटिया चित्रकला जो है उसका प्रचलन सबसे अधिक संथाल परगना में ही है और दुमका जिला में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दुमका जिला के प्रमुख खनिज। दुमका जिला के प्रमुख खनिज हैं कोयला, सीसा, चूना पत्थर, फायर क्ले, क्वार्जाइट और फेल्सपार। ये सब यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। ये सब यहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा ऐसे, या दुमका जिला के प्रमुख खनिजों में से आते हैं। अब यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग दुमका जिला के प्रमुख उद्योग। खनिज और उद्योग से सवाल तो आपके हर एग्जाम में बनते हैं। जेएसएससी के एग्जाम में तो खासकर बनता है, जेपीएससी के एग्जाम में बनता है, तो आपके चौकीदार वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। दुमका जिला के प्रमुख उद्योग हैं तसर रेशम, बीड़ी उद्योग, रस्सी उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग और वस्त्र उद्योग। ये सभी यहाँ के प्रमुख उद्योगों में से आते हैं। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, दुमका जिला की प्रमुख जनजाति कौन कौन से हैं। दुमका जिला में प्रमुख जनजाति जो वास करते हैं वह है संताल, माल पहाड़िया, कोल, महली और लोहरा। ये सभी दुमका जिला में प्रमुख रूप से वास करने वाले जनजाति हैं। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, दुमका जिला के आंदोलनकारी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में दुमका जिला से काफ़ी आंदोलनकारियों ने भाग लिया है। इसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे शैलबाला राय हैं, महादेवा केजरीवाल हैं, जामवंती देवी हैं। ये सभी दुमका जिला के प्रमुख आंदोलनकारी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं। अगला है, दुमका जिला के प्रमुख दर्शनीय स्थल यानी पर्यटन स्थल। दुमका जिला के जो सब ऐसे तो बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, बहुत सारे देखने लायक जगह हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे प्रमुख हैं, जो सबसे फेमस है, वही मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। जैसे बाबा बासुकीनाथ मंदिर, ये यहाँ का सबसे फेमस जगह है, सबसे फेमस प्लेस है। एक तो मंदिर है और दूसरा यह एक टूरिस्ट प्लेस भी है। मलूटी गांव, यहाँ पे 108 मंदिर है। 108 मंदिर में अभी शायद 78 मंदिर रह गए हैं, बाकी के मंदिर जमीन में चले गए हैं या फिर ध्वस्त हो गए हैं।
लेकिन यहाँ पे 108 मंदिरों का गांव है। यह मलूटी गांव है। यह एक टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी फेमस है। इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे प्रसिद्ध मौलिकछा मंदिर भी है। मसांजोर डैम भी एक टूरिस्ट प्लेस है। सिद्धू कान्हू शौर्य स्मारक पार्क, बास्कीचक, कनाडा डैम, जूता घर के बारे में मैंने आपको बताया कि जूता के आकार का मीनार है जहाँ पे सृष्टि बॉटनिकल गार्डन भी है। हिजला मेला यहाँ का प्रसिद्ध है। सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम, सृष्टि उद्यान, ये सभी दुमका जिला के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं दुमका जिला में जो कि देखने लायक जगह है, घूमने फिरने के लायक जगह है। अगला सवाल है दुमका जिला के गर्म जलकुंड। दुमका जिला के अब हम लोग गर्म जलकुंड देखते हैं क्योंकि दुमका जिला में सर्वाधिक गर्म जलकुंड पाया जाता है। झारखंड राज्य के दुमका जिला में सबसे अधिक गर्म जलकुंड पाए जाने की वजह से इसे सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। यहाँ के कुछ गर्म जलकुंड हैं। तातलोई गर्म जलकुंड, यह भुरभुरी नदी के किनारे पे है, पलासी गांव में है, दुमका में। दूसरा है तपात पानी गर्म जलकुंड, यह भी दुमका के मोर नदी के किनारे में स्थित है, कुमड़ाबाद गांव में। अगला है सुसुम पानी गर्म जलकुंड। सुसुम पानी गर्म जलकुंड दुमका के बागमारा गांव में है। झरिया पानी गर्म जलकुंड, रानी बहाल गर्म जलकुंड। रानी बहाल गर्म जलकुंड दुमका जिला के मोर नदी के रानी बहाल गांव में है। इसके अलावा भी गर्म जलकुंड हैं जैसे बारह झरना गर्म जलकुंड, भूमका गर्म जलकुंड, ये सभी गर्म जलकुंड और दुमका जिला में ही हैं। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे दुमका जिला की सिंचाई परियोजना यानी इरिगेशन प्रोजेक्ट। दुमका जिला के कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजना है। हरना बियर सिंचाई परियोजना, तोरोई बराज परियोजना। तोरोई बराज परियोजना इसके बारे में हमने पहले भी देखा। इसका निर्माण 1978 में किया गया था और यह एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। कझिया बियर सिंचाई परियोजना कझिया नदी के तट पर है। बड़ा नदी जलाशय परियोजना, बड़ा नदी जलाशय परियोजना बड़ा नदी पर बनाया गया है 1967 में। और दिग्गल पहाड़ी जलाशय परियोजना, दिग्गल पहाड़ी जलाशय परियोजना, इसको रेशमा नाला में 1975 में बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सब दुमका जिला के प्रमुख सिंचाई परियोजना इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट से सवाल आते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है दुमका जिला के शिक्षण संस्थान। अगला टॉपिक एक्चुअली इसे कह सकते हैं दुमका जिला के शिक्षण संस्थान, यानी यहाँ के कुछ प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें सबसे पहले तो आता है सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, जो कि दुमका में सबसे पहले से है और इसका निर्माण 1992 में किया गया था और इसे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से अलग करके बनाया गया है। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, इसका निर्माण 2019 में किया गया। इसकी स्थापना 2019 में की गई, लेकिन इसका पुराना नाम दुमका मेडिकल कॉलेज था, इसे भी ध्यान रखिएगा। गांधीयन ITI ये दुमका जिला के प्रमुख शिक्षण संस्थान में से आते हैं। संताल परगना कॉलेज दुमका, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी हसडीहा, ये सभी यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। इसके अलावा भी कुछ और शिक्षण संस्थान हैं जैसे संताल परगना महिला मेडिकल कॉलेज संताल परगना महिला कॉलेज हो गया और सेंट जेवियर कॉलेज हो गया। फिर आपका आता है मयूराक्षी ग्रामीण कॉलेज, ये सभी कॉलेजेस हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी शिक्षण संस्थान हैं। दुमका जिला का राष्ट्रीय राजमार्ग है 114A 133। दुमका जिला में नमक आंदोलन किनके द्वारा किया गया? अगला सवाल है दुमका जिला में नमक आंदोलन शैलबाला राय के द्वारा किया गया 1930 ईस्वी में। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इन्होंने भाग लिया था शैलबाला राय ने। ध्यान रखिएगा, ये दुमका जिला की है। अब है दुमका जिला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो दुमका जिला से संबंधित है और यहाँ से आपके सवाल काफ़ी बनेंगे। इवन मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना हो। आपके समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए
मैंने फालतू चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ आपके क्लास पे मतलब हमारे अपने फैक्ट्स पर ध्यान दिया है, ताकि आपका कम समय में क्लास अच्छे से कवर हो जाए और आप इसको बार बार भी देखें तो भी आपका टाइम बर्बाद ना हो। कम समय में मैंने कोशिश की है पूरे ज़िला के बारे में अच्छे से बता देने की। चलिए अब हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो दुमका ज़िला से रिलेटेड है। दुमका ज़िला का वाहन निबंधन संख्या, सारे ज़िलों के वाहन निबंधन संख्या को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वाहन निबंधन संख्या आपको याद होना चाहिए। वाहन निबंधन संख्या JH04 यानी JH4 दुमका ज़िला का वाहन निबंधन संख्या है। समुद्र तल से JH01 रांची ज़िला का है, ध्यान रखिएगा। समुद्र तल से ऊंचाई है 144 मीटर यानी 472 फीट। दुमका जिला की कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या है 13,21,442। पुरुषों की कुल जनसंख्या इसमें से देखते हैं तो पुरुषों की कुल जनसंख्या है 6,68,514। वहीं महिलाओं की कुल जनसंख्या है 6,52,928। ध्यान रखिएगा, कुल जनसंख्या में पुरुषों की कुल जनसंख्या, महिलाओं की कुल जनसंख्या। अब हम लोग देखेंगे कुल नगरीय आबादी। कुल नगरीय आबादी है दुमका जिला की 90,178। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुल ग्रामीण आबादी। पहले देखते हैं कुल नगरीय आबादी का प्रतिशत। नगरीय आबादी का प्रतिशत है 6.82%। ये कुल नगरीय आबादी का प्रतिशत है। वहीं कुल ग्रामीण आबादी है 12,31,264। यानी शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कम है, ग्रामीण में गांव में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है, यानी ग्रामीण आबादी अत्यधिक है 12,31,264। और कुल ग्रामीण आबादी का प्रतिशत की अगर बात करें तो कुल ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है 93.18%। और नगरीय आबादी का प्रतिशत है मात्र 6.82%। ध्यान रखिएगा इसे। अब हम लोग देखेंगे अनुसूचित जनजाति यानी ST की कुल जनसंख्या। शेड्यूल्ड ट्राइबल की कुल जनसंख्या है 5,71,077। यानी ये अधिक है, 40% से ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है दुमका जिला में। और कुल जनसंख्या में अगर अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं तो यह है 43.22%। अब हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल्ड कास्ट की कुल जनसंख्या कितनी है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है 79,614। और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की आबादी की प्रतिशत की बात करें तो वो है 6.2%। यानी अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या अधिक है और अनुसूचित जाति यानी SC की जनसंख्या कम है। अब हम लोग दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 19.42%। लिंगानुपात की बात करें तो दुमका जिला का लिंगानुपात 977 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 977 महिलाएं। वहीं शिशु लिंगानुपात है 966। दुमका जिला का कुल साक्षरता दर अगर देखते हैं हम लोग तो दुमका जिला का कुल साक्षरता दर है 61.2%, जिसमें पुरुषों की कुल साक्षरता दर है 72.96%। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर है 48.82%। ध्यान रखिएगा, कुल जनसंख्या, पुरुषों की कुल जनसंख्या, महिलाओं की कुल जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, लिंगानुपात, ST की कुल जनसंख्या, SC की कुल जनसंख्या और कुल साक्षरता दर, पुरुषों की कुल साक्षरता दर, महिलाओं की कुल साक्षरता दर, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, सवाल बनेंगे। दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व अगर देखते हैं तो दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व है 351 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर पे 351 व्यक्ति हैं। दुमका जिला में कुल गांवों की संख्या वर्तमान में देखते हैं। वर्तमान में दुमका जिला में कुल गांवों की संख्या है 2,928। और दुमका जिला में कुल पंचायतों की संख्या अगर देखते हैं तो वर्तमान में दुमका जिला में कुल पंचायतों की संख्या है 206। इसके अलावा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और कुछ करेंट इन्फॉर्मेशन है दुमका जिला के बारे में जो कि आपको जानना ज़रूरी है।
वे मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी SPIDA की स्थापना 2006 में की गई। यहाँ से हो सकता है पूछे आपको सवाल, संथाल परगना में कोयला निकालने का काम केंद्र सरकार की पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ECL ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड करती है। सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, इसको मैंने सवाल नहीं बनाए हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। कम टाइम में मैंने आपको कोशिश किया है ज़्यादातर चीज़ों को बता देने का जो दुमका जिला से, इसके अलावा दुमका जिला में और कुछ भी नहीं बचता है। अगला है दुमका जिला में मिनी तारामंडल की स्थापना की जा रही है। अच्छा, दुमका जिला के साथ साथ ध्यान रखिएगा देवघर में भी मिनी तारामंडल की स्थापना की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट का एक खंडपीठ दुमका में भी खुलेगा, इसका ये कर दिया गया है शुरू। मसलिया रानेश्वर, अभी ये मैं वर्तमान का बता रही हूँ, ये करंट का है। मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है और यह दुमका जिला का सबसे बड़ा वृहद सिंचाई परियोजना है जिसमें लगभग 276 गाँव के खेतों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, यानी 276 गांव के खेतों को सिंचित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है और यह दुमका जिला का सबसे वृहद सिंचाई परियोजना भी है। अब हम लोग देखते हैं वर्तमान में दुमका जिला के उपायुक्त कौन है, यानी वर्तमान में दुमका जिला के DC कौन है। श्री आंजनेयलु दोड्डे, ये दुमका जिला के उपायुक्त हैं और दुमका जिला के पुलिस अधीक्षक वर्तमान में हैं श्री पीताम्बर सिंह खेरवार। तो ये दुमका जिला के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन थे। दुमका जिला का क्लास कंप्लीट होता है। मुझे नहीं लगता इसके बाद दुमका जिला में कुछ और बचता है, फिर भी अगर आप लोग एक बार देखना चाहें तो देख लीजिए और अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक्स आप लोगों को लगता है तो उसे ज़रूर बताइए कमेंट में, ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ जैसा आप लोग बताते हैं। इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों के क्वेरी पे मैंने दुमका जिला का एक कंप्लीट क्लास बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप सबों को आज का क्लास काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि मैंने कम समय में पूरे क्लास को, पूरे दुमका जिला को कवर करने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, खासकर जो चौकीदार वाला एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को लगता है इसके बाद कोई और टॉपिक होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।